गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में आज हम पाठ 11 ऋषि का मंत्र ये पाठ हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पाठ पढ़ेंगे। निश्चय, पक्का इरादा, दुस्साहस, गलत काम करना, तपस्वी, तप करने वाला, भांपना, पता चल जाना, ठाठ, सान, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, नुकसान, हानि, नासमझ, मूर्ख, उपकार, क्या होता है एहसान, उपकार, एहसान, ताकतवर, शक्तिशाली, आदेश, आज्ञा, झपटना, पकड़ने के लिए दौड़ना। तो ये सभी क्या हैं? न्यू वर्ड्स। आगे देखिए, यह भी जाने, शेर को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषि जंगलों में तप किया करते थे। अब देखिए पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक तपस्वी ऋषि रहता था। वह काफी दिनों से इसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। आवश्यकता पड़ने पर वह जंगल के पशु पक्षियों की मदद भी करता। एक दिन ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठा तप कर रहा था। तभी भागते भागते वहां एक चूहा आया। चूहा हाँफते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। वह मेरे पीछे ही आ रही है। चूहे की बात सुनकर ऋषि सोच में पड़ गया कि कैसे चूहे की जान बचाए। इतने में बिल्ली भी वहां पहुंच गई। बिल्ली को देखकर ऋषि ने तुरंत पास रखे लोटे से पानी लिया और चूहे के ऊपर डालते हुए बोला, जा चूहे जा, बिल्ली से बड़ा हो जा तू। ये देखिए, ये कौन है? ऋषि, और ये कौन है? चूहा। तो भागते भागते किसके पास आ गया चूहा? ऋषि के पास। और क्या बोला? बाबा मुझे बचा लो, एक बिल्ली मुझे मारना चाहती है। आगे देखिए, पानी की छींटें पड़ते ही चूहा एक मोटी व काली बिल्ली बन गया। छोटी बिल्ली ने जब अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को पाया तो वहां से भाग खड़ी हुई। चूहा भी ऋषि से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तो चूहा क्या बन गया था? एक बिल्ली बन गया था। ये देखिए, ये चूहा है जो ऋषि ने क्या बना दिया? चूहे को बिल्ली बना दिया। ये तो लोमड़ी नजर आ रही है मुझे, ये लोमड़ी है बच्चों, लेकिन बिल्ली का इसमें दे नहीं रखा है चित्र इसमें। ओके, तो जैसे कि देखिए, पहले चूहे को बिल्ली बना दिया, उसके बाद लोमड़ी बनाएगा। ये लोमड़ी है। अब बिल्ली बना चूहा ठाठ से जंगल में घूमने लगा। फिर एक दिन बिल्ली बना चूहा ऋषि की कुटिया में पहुंचा और बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक लोमड़ी मुझे मार कर खाना चाहती है। तो ऋषि क्या बोलता है? देखिए, तुम्हें अपनी जान स्वयं बचानी चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्ली बना चूहा बोला, लेकिन बाबा वह मुझसे ताकतवर है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, आप ही कुछ कीजिए। बाबा ने कुछ सोचा और पास रखे लोटे से पानी की कुछ छींटें बिल्ली पर फेंकी और कहा, जा बिल्ली जा, लोमड़ी से बड़ी हो जा तू। ये देखिए, ये जो बिल्ली का पीछा कर रही थी लोमड़ी, तो ऋषि ने चूहे को पहले बिल्ली बनाया, उसके बाद लोमड़ी बना दिया। तो ये क्या है? लोमड़ी है। अब तक लोमड़ी भी वहां आ चुकी थी। बिल्ली को अपने से ताकतवर व बड़ी लोमड़ी बनते देख वह वहां से भाग खड़ी हुई। इस बार भी लोमड़ी बना चूहा ऋषि से बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
ऋषि को चूहे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निश्चय किया कि वह अब चूहे को मदद नहीं करेगा। उधर लोमड़ी बना चूहा जंगल में इधर उधर आराम से घूमने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। अचानक एक शेर ने उस पर हमला बोल दिया। लोमड़ी बना चूहा भागते भागते फिर से ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो बाबा, वह शेर मुझे खा जाएगा। ऋषि बोला, नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। लोमड़ी बना चूहा गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, सिर्फ इस बार आप मेरी मदद कर दीजिए, इसके बाद मैं कभी आपसे मदद नहीं लूँगा। लोमड़ी को गिड़गिड़ाते देख ऋषि को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत लोटे से पानी लिया और लोमड़ी बनी चूहे पर फेंकते हुए कहा, जा लोमड़ी जा, शेर से बड़ी हो जा तू। लोमड़ी सामने वाले शेर से ताकतवर शेर बन गई। शेर अपने से ताकतवर शेर को देखकर भाग खड़ा हुआ। शेर बना चूहा कुछ देर तक ऋषि को ताकता रहा। ऋषि शेर बने चूहे का इरादा भांप चुके थे। उन्हें पता था कि चूहा अब सबसे ताकतवर बन चुका है, वह उसे नुकसान पहुंचा सकता था। ऋषि सोच ही रहा था कि अचानक शेर बना चूहा ऋषि की ओर झपटा। अपने को बचाते हुए ऋषि ने झट से अपने लोटे से पानी लिया और शेर बने चूहे पर डालते हुए कहा, जा शेर जा, फिर से चूहा बन जा तू। ऋषि के कहते ही शेर फिर से चूहा बन गया। अपने को पहले रूप में पाकर चूहा डर गया और ऋषि के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैंने आपका उपकार कभी नहीं माना, आपको नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस मतलब गलत काम किया है। आप मुझे छोड़ दो, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ऋषि बोला, नासमझ चूहे, तूने अपनी नादानी में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने हमेशा तेरी रक्षा की। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे पास लौट कर न आना। चूहा मुंह लटकार कर वहाँ से चला गया। तो देखिए, चूहा पहले क्या बना, बिल्ली बना, उसके बाद लोमड़ी और उसके बाद अंतिम क्या बना, लास्ट टाइम क्या बना, शेर। तो देखिए कैसे ऋषि ने चूहे को एहसास दिलवाया कि उसने गलती की है। ओके, अभ्यास 1, दिए गए सभी वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए, ऋषि ने चूहे की मदद करने से इनकार कर दिया था? नहीं किया था। ऋषि जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था? हाँ, ऋषि जंगल में एक कुटिया बनाकर रहता था। बिल्ली के मदद मांगने पर ऋषि ने उसे लोमड़ी बना दिया था? हाँ, बिल्ली के मदद मांगने पर ऋषि ने उसे लोमड़ी बना दिया था। गुस्से में आकर ऋषि ने चूहे को क्या बना दिया था, लोमड़ी बना दिया था? नहीं, चूहे को लोमड़ी नहीं बनाया था। चूहे से क्या बनी थी, बिल्ली बनाया गया। मदद किए जाने पर हमें व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहिए। सही बात है ये तो, हमें अगर कोई मदद करता है तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए। अब देखिए प्रश्न उत्तर है। जंगल में ऋषि क्या करता था? जंगल में ऋषि तप करता था। क्या करता था? तप करता था। चूहे ने ऋषि से क्या मदद मांगी? चूहा बोला, बाबा मुझे बचा लो, एक काली बिल्ली मुझे मारना चाहती है। बिल्ली के मदद मांगने पर ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने पानी की कुछ छींटे बिल्ली पर फेंकी और बिल्ली लोमड़ी बन गई। अब देखिए, लोमड़ी के मदद मांगने पर ऋषि ने क्या किया? लोमड़ी के मदद मांगने पर ऋषि ने लोमड़ी को शेर बना दिया था। ताकतवर शेर बन जाने पर चूहे ने क्या किया? ताकतवर शेर बन जाने पर चूहा ऋषि पर झपटा। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए।
ठीक है, ये गलत और सही वाक्यों की पहचान। आपको क्या करना है, पाठ 11 ऋषि का मंत्र याद करना है। पहले आप पाठ को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको अपने आप से प्रश्न उत्तर और गलत और सही वाक्यों की पहचान हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए शब्द भंडार है, ये जिसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इसमें। देखिए ये क्या है, घर। घर को हम कौन से नाम से पुकार सकते हैं, गृह, फूल, पुष्प, शेर, सिंह है। इन चित्रों के दो दो नाम दिए गए हैं, जैसे घर को हम ग्रह भी कहते हैं और फूल को पुष्प भी कहा जाता है, शेर को सिंह और सूरज को सूर्य भी कहा जाता है। ये देखिए ये क्या है, सूरज, जिसका नाम है सूर्य भी है। इन दोनों के नाम के अर्थ समान है। ऐसे ही समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, जो हमें एक के अनेक अर्थ बताए। कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर। पहला देखिए क्या है, चांद, चंद्रमा, मित्र, दोस्त, पुत्र, बेटा, पेड़, वृक्ष, रात, रात्रि, पहाड़, पर्वत, किताब, पुस्तक, मनुष्य, मानव, हाथी, गज, आकाश, आसमान, वर्षा, बारिश, पत्र, चिट्ठी। तो ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। यानी हम एक नाम, जैसे एक ही चीज है, कोई भी चीज लीजिए, चांद को हम किन नामों से जान सकते हैं, पेड़ को हम और क्या बोल सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची। अब देखिए विलोम। विलोम शब्द को देखिए पहले। ये हाथी है, ये चूहा। तो देखिए हाथी एक बड़ा और चूहा एक छोटा जानवर है, यानी बड़ा छोटा। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो हमें एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। आगे देखिए, राजू हंस रहा है और मयंक रो रहा है। हंसना, रोना, ये हंसना, रोना। दोनों चित्रों में बड़ा व हंसना, छोटा व रोना के विपरीत शब्द है। अतः एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। अब देखिए विलोम यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। ऊपर, नीचे, सुख, दुख, खिलना, मुरझाना, अधिक, कम, अंदर, बाहर, अंधेर, छोटा, बड़ा, अंधेरा, उजाला, ठंडा, गरम, प्रश्न, उत्तर, सफेद, काला, कम, ज्यादा, मित्र, शत्रु, उल्टा, सीधा, हल्का, भारी, अच्छा, बुरा, पास, दूर, चढ़ना, उतरना, दिन, रात, मीठा, कड़वा, आगे, पीछे। तो ये सभी क्या है बच्चों, विलोम शब्द। यहाँ पे पर्यायवाची पढ़े हैं और इधर नीचे की तरफ क्या दिए हुए हैं, आपके विलोम। ठीक है। अब देखिए अभ्यास 2। अब देखिए इन चित्र का हमें अन्य नाम भी लिखना है। वृक्ष को हम और किन नाम से पुकार सकते हैं, पेड़। ये पेड़ का चित्र है तो ये वृक्ष लिखा गया है, वृक्ष का अन्य नाम पेड़। सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज। ये पहाड़ है यानी पर्वत लिखा गया तो हमने पहाड़ लिख दिया। पुत्र, बेटा, वर्षा, बरसात। अब देखिए इनके विलोम शब्द लिखे गए हैं। मित्र, शत्रु, हल्का, भारी, कम, ज़्यादा, ठंडा, गरम, उल्टा, सीधा, सुख, दुख, अंदर, बाहर, पास, दूर। तो देखिए आपका पाठ 11 आज मैंने डिस्कवरिंग बुक से रिवाइज करवाया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनकी पहचान भी करनी है। ठीक है, और पाठ 12 का अभ्यास भी आपको याद करना है, अभ्यास 1। ओके स्टूडेंट्स।